हम लोग आज से RS अग्रवाल के गणित की पुस्तक के अंतर्गत संख्या पद्धति का अध्ययन करना शुरू करेंगे। संख्या पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो विभाज्यता के नियम का है। छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं को विभाजित करने के लिए हम कौन से छोटे तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हम आसानी से समझ लें कि बड़ी से बड़ी संख्या छोटी संख्याओं से कितनी आसानी से विभक्त हो जाती है। इसकी शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला नियम लेते हैं 2 से विभाजित होने का नियम। वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए लें 97532। इतनी बड़ी संख्या को अगर हम 2 से विभक्त करते हैं तो हमें अधिक समय लगेगा, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें इकाई का अंक 2 है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। और बड़ी संख्या भी ले सकते हैं हम 3579108। तो हम देखते हैं इकाई का अंक इसमें 8 है जो 2 से विभक्त है, इसलिए पूरी संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी। अगला नियम 3 से विभाजित होने का नियम। 3 से विभाजित होने का नियम क्या है? वह संख्या जिसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे हमने संख्या ले ली 75684। अब हमें ये देखना है कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके सभी अंकों को जोड़ देना है। 7 + 5 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26 और 4 30। तो इसके सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित होने का नियम और 9 से विभक्त होने का नियम समान है। वह संख्या जिसमें संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए वह संख्या 9 से विभाजित मानी जाएगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 3 और 9 का नियम समान है। उदाहरण के लिए हम एक संख्या लेते हैं 754623। 754623 ऐड करें 7 5 12 4 16 22 24 और 3 27। इस संख्या का योग जो है 27 है जो कि 9 से विभाजित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 754623 वह संख्या है जो 9 से विभाजित हो जाएगी। विभाज्यता के नियम हमें क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि एक प्रश्न अधिकांशतः विभाज्यता के नियम पर आधारित रहता है और अक्सर इस पर सवाल आते हैं। इसमें 11 से विभाज्यता के नियम का सवाल सबसे महत्वपूर्ण होता है। थोड़ा सा सरल सवाल करते हैं अब। एक 5 से विभाज्यता का नियम। वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 0 या 5 हो, वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इकाई का अंक यदि 0 या 5 है तो मान लिया जाएगा कि वह संख्या भी 5 से विभक्त हो जाएगी। अब बात करते हैं 4 से विभाजित होने का नियम और 8 से विभाजित होने का नियम। इन दोनों को हम साथ साथ याद रखेंगे। जैसे हमने 3 और 9 का याद रखा था। 3 और 9 में क्या था कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए या 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 3 या 9 से विभाजित मानी जाएगी। उसी तरह 4 और 8 के नियम भी लगभग समान हैं। जब कोई किसी संख्या, हमने देखा कि 2 का नियम था। 2 का नियम इकाई से संबंधित था कि 2 से जो संख्या जिसमें इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से कट जाएगी। 4 के नियम में है कि दहाई व इकाई
दहाई व इकाई से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो मान लीजिए कि मैं कोई भी संख्या लिखूं और लास्ट में दहाई और इकाई से बनने वाली संख्या वह हो जो 4 से विभाजित हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। 8 से विभाजित होने के लिए नियम में क्या है कि सैकड़ा यानी प्लेस ऑफ 100, दहाई व इकाई, ये तीनों अंकों से बनने वाली संख्या यदि 8 से कट जाती है तो हमें मान लेंगे कि वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। अब बनाते हैं कोई संख्या, 8, 3, 7। तो अब लास्ट की 3 संख्या है 512। तो हमने देखा कि 8 से जब हम काट रहे हैं तो 512 8 से कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। इसमें एक नियम और लगता है, यदि 4 से कटने वाली संख्या, हम 4 से कटने वाले नियम को देखें, यदि लास्ट के 2 अंक डबल जीरो हो और 8 से सैकड़ा, दहाई और इकाई, हंड्रेड्स, टेंस और वंस वाला प्लेस पे अगर 000 हो तो हम मान लेंगे कि वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अगर दहाई और इकाई में 0 हो तो हम मान लेंगे कि वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है 11 से विभाजिता का नियम, 11 से विभक्त होने का नियम, जिस पर अक्सर सवाल बनते हैं। थोड़ा तकनीकी नियम है। किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग व विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो तो वह संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। इसके लिए उदाहरण ले लेते हैं हम 80164591। तो इनके स्थान तय करते हैं। ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, छठा स्थान, सातवां स्थान और आठवां स्थान। जैसा कि हमारे नियम के अनुसार सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, तो सम स्थानों के अंकों का योग यानी 2, 4, 6 और 8, इनका योग कर लीजिए। 9, 4, 13, 14 और 8, 22। और शेष स्थान जो विषम स्थान हैं, यानी पहले स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान और सातवें स्थान के अंकों का योग 1, 5, 6, 6, 12। तो हमने देखा कि दोनों का अंतर 10 है। इसका मतलब इसका अंतर ना तो 0 है ना 11 है, तो इसलिए ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। एक और संख्या लेते हैं 23697069। हमने पहले विषम स्थानों के अंकों का योग करना, 9 + 0 फिर 9 फिर 3, 9 18, 18 और 3 21। शेष स्थान के अंकों का योग यानी सम स्थानों के अंकों का योग 6 और 9 15, 6 और 7 13, 13 और 16 19, 19 और 2 21। तो हमने देखा कि सम स्थानों के अंकों का योग भी 21 और विषम स्थान के अंकों का योग भी 21। दोनों का अंतर क्या हुआ? 0। इसका मतलब यह संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। अगला महत्वपूर्ण नियम 7 से विभक्त होने का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई का दुगना शेष संख्या से घटाया जाए तो प्राप्त अंतर यदि 7 से विभक्त हो तो वह संख्या भी 7 से विभक्त हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर आप लेते हैं एक संख्या 882।
हमने देखा इकाई का अंक क्या है इसमें 2, इसको हमने दुगना किया, 2 2 जा 4, 88 में से हमने उस 4 को घटाया, बचा 84। अब हम जानते हैं कि 84 7 से डिवाइडेड है, 12 7 जा 84। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 7 से विभक्त होगी। तो हमने नियम जो पढ़े उसमें हमने 2 का नियम पढ़ा, जिसमें इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो। फिर हमने नियम पढ़ा 3 का, जो कि 9 के समान था, कि संख्या के सभी अंकों का योग 3 या 9 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी 3 या 9 से विभाजित मानी जाएगी। फिर हमने पैरेलली 4 और 8 का नियम पढ़ा। 4 और 8 का नियम भी एक जैसा था, जिसमें 4 के नियम में 4 के नियम में दहाई और इकाई के अंकों का से संबंध था, और 8 के विभाजन के नियम में सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंकों को से बनी संख्या यदि 8 से कट जाती है तो वह संख्या भी 8 से विभक्त हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा 11 से विभाजित होने का नियम, कि जब सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा 7 से विभाजित होने का नियम, कि जब इकाई के अंक को 2 गुना कर शेष संख्या से घटाया जाए, संख्या जो शेष बचेगी यदि वह 7 से विभाजित है तो मान लिया जाएगा कि वह संख्या भी पूरी तरह 7 से विभाजित हो जाएगी। अब हम कुछ बड़ी संख्याओं को भी ले सकते हैं, इसी में हम कुछ बड़ी संख्याओं को भी ले सकते हैं, जैसे कि 10 से विभाजित होने का नियम तो कोई कठिन नियम है नहीं। जैसे 5 का नियम था कि जब इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह 10 से विभाजित होने का नियम, यदि इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या भी 0 से विभाजित 10 से विभाजित हो जाएगी। 11 का नियम हम पढ़ ही चुके। 12 का नियम, यदि मुझसे कोई कहता है कि 12 का नियम क्या होगा, चूंकि 12 2 संख्याओं से बना है, 3 और 4, तो जो 3 का नियम है, लॉ ऑफ 3 और लॉ ऑफ 4, जो जहाँ पर दोनों लगेंगे वो 12 से विभक्त मानी जाएगी। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं 61788, 61788, तो आप इस संख्या पर 3 का नियम लगाइए। 3 का नियम क्या था कि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 6 और 1 7, 7 और 7 14, 8 22 और 8 30, इनका योग 30 है, तो ये 3 से विभाजित है। और साथ ही साथ दहाई और इकाई से बनने वाली संख्या 4 से विभाजित है, इसलिए यह 3 और 4 दोनों के नियमों को मानता है, इसलिए यह 12 से भी विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से 12 का नियम, इस तरह से हम अन्य नियम भी तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 13 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 13 से तब विभाजित होगी जब इकाई के अंक का 4 गुना, इकाई के अंक के 4 गुने को शेष संख्या से जोड़ दिया जाए, और उस शेष संख्या से जोड़ने के बाद जो परिणाम प्राप्त हो, उस परिणाम को यदि हम 13 से विभाजित करें और वह परिणाम 13 से विभाजित हो जाए तो हम मान लेंगे कि वह संख्या भी 13 से विभाजित हो जाएगी। इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, 689। हमने लास्ट का अंक इसका 4 गुना किया, 9 4 जा 36, 68 से हमने 36 को जोड़ा, 8 और 6 14 के 4 हासिल, 1 3 और 6 9 और 1 10। अब हमने देखा कि 13 से विभाज्य है, 13 8 104। तो हमारे हिसाब से हमने देख लिया, ये कंसीडर कर लिया कि 689 जो है वो 13 से विभाजित हो जाएगी। तो 13 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई के अंक का 4 गुना यदि हम शेष संख्या से जोड़ दें तो जो रिजल्ट प्राप्त हो वो 13 से विभाजित होना चाहिए। 14 से विभाज्यता का नियम, हम जानते हैं कि 14 2 संख्याओं से बना है, 2 और 7। तो जैसा कि हम पहले बात कर चुके थे 12 के नियम में कि 3 और 4 के नियम को अगर वह फॉलो करता है तो 12 के भी नियम को फॉलो करेगा। उसी तरह 14, यदि 14 से विभाज्यता का नियम हमें देखना है तो वह संख्या 2
और 7 दोनों के नियमों को फॉलो करने वाली हो। फिर बात आती है 15। 15 से विभाज्यता का नियम देखना है तो हमें पता है कि 3 और 5, 15 में 2 संख्याएं हैं 3 और 5। यदि 3 से विभाज्यता का नियम और 5 से विभाज्यता के नियम को कोई संख्या फॉलो करती है तो हम मान लेंगे कि वह संख्या भी 15 से विभाजित हो जाएगी। अब थोड़ा सा कठिन है 17 से विभाज्यता का नियम। किसी संख्या में इकाई के अंक को 5 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए और प्राप्त शेषफल यदि 17 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 17 से विभाजित मान ली जाएगी। तो आप इसे लिख सकते हैं इस तरह से, जैसे आपने देखा 13 के नियम को, इकाई के अंक के 4 गुने को शेष संख्या में जोड़ा था तो जो परिणाम प्राप्त हुआ था वह 13 से विभाजित हो रहा था। ये 13 का नियम था। और यहाँ पर 17 का नियम है कि इकाई के अंक को का 5 गुना शेष संख्या में से घटाया जाए। शेष संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 17 से विभाजित हो, अर्थात वह संख्या 17 से विभाजित होनी चाहिए। उस अंतर के बाद हम इसका उदाहरण ले लेते हैं। 731, 731। हमने देखा इकाई का अंक क्या है 1, हमने इसका क्या किया 5 गुना, ये हो गया 5, बन जा 5। 73 में से हमने उस 5 को घटाया तो बचा हमारे पास 68, और 68 से हम जानते हैं कि 17 से डिविजिबल है या कट सकता है, तो वह संख्या 731 भी 17 से विभाजित हो जाएगी। 18 से विभाज्यता का नियम, यदि यहाँ पर बात करें हम फिर से एक बार 18 से विभाज्यता का नियम, तो 18 में 2 संख्याएं शामिल है 2 और 9। तो हम मान लेंगे कि यदि वह संख्या 2 और 9 दोनों के नियमों का अनुसरण करती है तो वह संख्या भी 18 से विभाज्य हो जाएगी। मान लीजिए हमने कहा 25 से विभाज्यता का नियम, तो अंतिम 2 अंक यदि 25 से विभाजित हैं, अंतिम 2 अंक पच्चीस से विभाजित हो तो वह संख्या भी 25 से विभाजित होगी। हाँ, यहाँ पर यह बात ध्यान रखने वाली होगी कि बाद में यदि डबल जीरो भी है तो भी वह संख्या 25 से विभाजित होगी। एक नियम है 88 से विभाज्यता का नियम, तो हम देखेंगे इसमें 88 में 2 संख्याएं हैं 11 और 8, तो हम उस संख्या में 11 और 8 दोनों के नियमों का ही देखेंगे कि वह अनुसरण कर रही है या नहीं कर रही है, फॉलो कर रही है। 11 के नियम को भी फॉलो कर रही है, 8 के नियमों को भी फॉलो कर रही है, तो वो 88 से भी विभाज्य हो जाएगी। ऐसे ही लास्ट में एक और है 125, जिस तरह 4 का नियम अंतिम 2 अंकों से संबंधित था, 8 का नियम अंतिम 3 अंकों से संबंधित था, 5 का नियम 1 अंक से संबंधित था, 25 का नियम 2 अंकों से संबंधित था, उसी तरह 125 का नियम भी कितने अंकों से संबंधित होगा 3 अंकों से। तो जिसके अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित हो जाएंगे तो वह संख्या भी 125 से विभाजित हो जाएगी, ये स्पष्ट है। क्वेश्चन है 54756 निम्न में से किससे पूर्णतया विभाजित है? ऑप्शन है 2, 3, 4। तो क्वेश्चन है कि 54,756 निम्न में से किससे पूर्णतया विभाजित है? तो ऑप्शन है आपके 23489, 23579, 2389, 23469। तो कैसे पता करें?
हमने देखा कि चारों ऑप्शन में 2 लिखा हुआ है और यहाँ इकाई का अंक 6 है, तो ये 2 से तो कट ही जाएगा, जैसा कि हमें नियम पता है। सजेशन 5 में हमने नियम पढ़ा था कि इकाई का अंक 0 या 5 है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इकाई का अंक यहाँ पर 6 है, ना 0 है ना 5 है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। अब हम देख लें कि यहाँ पर चारों जगह ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, तो ये 3 से विभाजित होगा, इसलिए हम इसे 3 से ट्राई ना करें तो बेहतर होगा। दूसरी चीज़ हम ये देखें कि ये 4 से भी विभाजित है इकाई और दहाई का अंक, और 8 से हम विभाजित करके देखते हैं तो हमें सैकड़े का भी अंक देखना होगा, 100 का भी अंक देखना होगा, 10 का भी और 1 का भी। तो 756 क्या 8 से डिवाइड होगा? 8 9 जा 72। अब नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि 8 से ये संख्या विभाजित नहीं होगी, तो इसमें भी 8 है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें भी 8 है, इसलिए आंसर क्या होगा? 2 3 4 6 9। एक बार को चाहें तो आप चेक कर लीजिए कि 9 से डिवाइडेड है कि नहीं। 5 4 9 9 7 16 16 5 21 21 और 6 27। तो यानी यह 27 चूँकि 9 से विभाजित होता है, डिवाइडेड है, इसलिए यह संख्या इस वाले पेयर से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। एक क्वेश्चन है 2*435, यदि 9 से डिवाइडेड हो, विभाजित हो, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? हमें पता है कि नंबर 9 का लॉ क्या था कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से डिवाइडेड है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14। अब हमको ये देखना है कि स्टार की जगह कौन सी संख्या आए कि यह संख्या 9 से डिवाइड, क्योंकि यह कंडीशन उन्होंने पहले से ही दे दी है कि यह संख्या तो 9 से कटेगी ही कटेगी। तो हम जानते हैं कि 14 में क्या जोड़ दिया जाए जो 9 से डिवाइड हो जाए, तो सबसे छोटी संख्या है 4। 14 और 4 जोड़ा हो गया 18, तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। तो ये तो जो सवाल चाह रहा है उस हिसाब से स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? 4 आनी चाहिए। तो ये मान लिया जाएगा कि यह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। 143,865 किससे विभाज्य है? और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 3 4 8, दूसरा है 2 3 5, तीसरा है 5 2 9 और लास्ट ऑप्शन है 3 5 9। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इसमें इकाई का अंक 5 है, तो ये पूरी संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन इसमें इकाई का अंक सम संख्या नहीं है, इसलिए जिन ऑप्शंस में 2 लिखा हुआ है, क्या वो इस संख्या को काट सकते हैं? नहीं काट सकते। क्या वो 4 से विभक्त हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि 4 के किसी भी टेबल में 5 नहीं आएगा। इसलिए हमने बहुत स्पष्ट तौर से देख लिया कि इसका आंसर क्या होगा? 3 5 9। 2 से ये कटेगा नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। और 4 से ये इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट्स 65 है और वो 4 से डिवाइडेड नहीं होते। एक और अच्छा क्वेश्चन है, वन बाई 3/6 11 से पूर्णतया विभाजित हो तो बाई का मान क्या होगा? जैसा कि हमको पता है
कि 11 का नियम क्या था, आपकी संख्या है 1y 3y 6, विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए, 0 या 11 होना चाहिए। अब हमने जोड़ा 6 और 3 9 और 1 10। अब 10 में से क्या घटाएं कि डिफरेंस क्या हो जाए, क्योंकि 10 में से कुछ घटाएंगे तो 11 तो आ नहीं जाएगा। 10 में से क्या घटाएं कि अंतर क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब है, और यहाँ पर भी y है, यानी संख्या वह जो भी संख्या है वो यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है। तो 10 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, 5 और 5। 10 में से 10 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और इस तरह y का मान क्या हो गया, 5। तो y की वैल्यू 5 होगी। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये कई परीक्षाओं में आ चुका है। निम्न में से कौन सी संख्या है अठारह से विभक्त नहीं है। अभी तक तो हमने आपसे पूछा था कि निम्न ये संख्या किससे विभक्त नहीं है। अब सवाल उल्टा है कि निम्न में से कौन सी संख्या है जो 18 से विभक्त नहीं है। ऑप्शन के लिए ऑप्शन हम लिख देते हैं इस पर 34056 54036 50436 65043। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 18, हमने आपको 18 का नियम बताया था। 18 में कौन सी दो संख्या शामिल है, 2 और 9। वह संख्या जिसमें जो 2 के नियम को फॉलो करती हो और 9 के नियम को फॉलो करती हो, वही संख्या जो है 18 के नियम को फॉलो करेगी। तो इनमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 2 से विभक्त नहीं होगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर इकाई का अंक 3 है, ये 2 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब हमें ये देखना है, यहाँ सब जगह इकाई का अंक 6 है, इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। अब हमें 9 के नियम पर जाना होगा। 9 का नियम कहता है कि वह संख्या जिसके सभी अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो। तो हम देखते हैं कि 5 और 4 9, 3 12 6 18, 5 4 9 9 3 12 6 18, 3 4 7 7 5 12 और 6 18। यहाँ ये सभी संख्याएं 9 से विभाजित हैं। तो कौन सा आंसर हो गया जो 18 से विभक्त नहीं होगा। ये हमको पहली नज़र में ही समझ जाना चाहिए था कि जब ये संख्या 2 के नियम को फॉलो नहीं कर रही है तो ये 18 के नियम को भी फॉलो नहीं करेगी। चलो 6735*1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो। तो जैसा कि हमने बात करी थी कि 9 से विभक्त होने का नियम क्या है कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभक्त हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से विभक्त हो जाएगी। तो हमने अब जोड़ते हैं 6 7 13 3 16 5 21 1 22 22 प्लस स्टार। हमारा सवाल हमसे ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अल्पतम मान क्या होगा, स्टार का अल्पतम मान क्या होगा। अब स्टार का अल्पतम मान 9 से 22 के सबसे करीबी संख्या जो 9 से विभाजित है वो कौन सी है, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। तो सबसे छोटी संख्या 22 के पास 27 होगी, इसलिए हमें स्टार की जगह क्या रखना चाहिए, 27 बनाने के लिए 5। तो स्टार का अल्पतम मान क्या हो जाएगा, 5। किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार 7 7 लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 15 15 37 37 आदि। इसी तरह 55 55 53 53 कुछ भी 2 अंकों की संख्या को 4 अंकीय संख्या बनाई जाए। इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किससे पूर्णतया विभक्त होगी। तो बेसिकली ये है तो विभाजन का नियम।
अब आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं इसमें, आप इसमें 7 से विभाजन का नियम लगा दीजिए, आप इसमें 11 से विभाजन का नियम लगा दीजिए, आपको हमने 13 से विभाजन का नियम बताया इकाई के अंक से संबंधित। आप इसमें नियम लगाएंगे और आप ये देखेंगे कि ये विभाजित नहीं होगा, जिसमें हमें टेक्निकली सबसे ज़्यादा 11 का ही ध्यान रखना है। 37 आप जानते हैं कि विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो। 7 और 7 14, 3 और 3 6, दोनों का अंतर क्या हो गया 8। तो इसका मतलब है कि ये संख्या जो भी दी हुई है ये 11 से नहीं कटेंगे। इसका आंसर क्या होगा 101। ठीक है, क्योंकि 101 में आपका जब भी किसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 2 अंकीय संख्या अपने आप ही क्या हो जाएगी, 4 अंकीय संख्या में बदल जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। एक तरह से आप इसका आंसर याद भी कर सकते हैं कि 101 वह संख्या है जिसमें किसी भी 2 अंकीय संख्या की गुणा करने पर वह स्वतः ही 4 अंकीय संख्या में बदल जाती है। आप करके देखिए। 101 एक ऐसी संख्या है जिसमें मल्टीप्लाई करने पर किसी 2 अंकीय संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसे सूत्र के तौर पर याद रख सकते हैं कि 101 वह संख्या है जिसमें किसी भी 2 अंकीय संख्या की गुणा करने पर वह स्वयं ही 4 अंकीय संख्या में बदल जाती है। आप सूत्र के तौर पर लिख सकते हैं 101 वह संख्या है जिसमें किसी भी 2 अंकीय संख्या की गुणा करने पर वह स्वतः 4 अंकीय संख्या में बदल जाती है। अब आप इसे याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। प्रश्न है, यदि P व Q 2 अंकों को निरूपित करें तो कथन (5p9) प्लस 327 प्लस 2q8 इज इक्वल टू 1114 में Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा। अब जोड़ना शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 5p9 327 2q8 इन तीनों संख्याओं को जोड़ा जाए तो रिजल्ट है 1114। नौ और 7 16, 16 और 8 24, 24 के 4 लिखा हुआ है। हासिल का कैरी क्या हुआ 2। फिर हमने देखा आगे की 3 संख्याओं का जोड़ 5 3 8 और 2 10, इन तीनों का जोड़ क्या हुआ 10। तो हम बीच वाला जो पद है वो बेसिकली क्या है 11। 11 कहाँ से आया है, 11 बनने के लिए एक हासिल का 2 जुड़ा, फिर P जुड़ा, फिर एक और 2 जुड़ा, फिर Q जुड़ा और इसका रिजल्ट है 11। क्योंकि हमने देख लिया 9 7 16 8 24, 24 के 4 हासिल 2, 2 आगे चला गया और 5 3 8 और 2 10, 10 के साथ 10 की जगह क्या है 11। तो यहाँ पर हमें बीच में जो मध्य में संख्या है वो क्या है 11 है, जो किससे आया है बनके, वो इन संख्याओं के जोड़ से 11 बना है। हमने इसे जोड़ा P प्लस Q प्लस 4 बराबर 11, P प्लस Q इज इक्वल टू 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7।
यानी P और Q दो ऐसे अंक हैं जिनका जोड़ 7 है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है Q का संभव अधिकतम मान। Q का संभव अधिकतम मान तभी हो सकता है जब P क्या हो जाए, न्यूनतम क्या हो जाए, और सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 0। अगर P को हम 0 मान लें तो Q का मान क्या हो गया, 7। इसलिए आंसर क्या हो गया, Q इज इक्वल टू 7। 50 क्वेश्चन है 502789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, कि योगफल 4 से विभक्त हो जाए। हमने कहा था 4 का नियम किससे संबंधित है, दहाई और इकाई से बनने वाली संख्या 89। अब 89 में आप ऐसा क्या जोड़ें कि योगफल 4 से विभक्त हो जाए। हमने 4 से डिवाइड किया, बचा 1। अगर यहाँ पर 3 और जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 4, और ये पूरी संख्या तब 4 से कट जाएगी। इसलिए आंसर क्या हो गया, 3। 3 वह संख्या है जो इस 89 में जोड़ने पर जो योगफल होगा वो 4 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि 80 36 42 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ें कि योगफल 11 से विभक्त हो जाए, क्या जोड़ें कि योगफल 11 से विभक्त हो। हमने देखा 8 0 3 6 4 2। विषम स्थान के अंकों का जोड़ और सम स्थान के अंकों का जोड़ कर लिया जाए। 11 का नियम क्या था कि विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। और हमें ये बताना है कि इसमें क्या जोड़ें कि योगफल 11 से विभक्त हो जाए। तो 2 और 6 8, यहाँ पर तो हो गया 8, और ऊपर हमने जोड़ा 8 और 3 11, 11 और 4 15। यानी सम स्थानों के अंकों का योग 15 है और विषम स्थान के अंकों का योग 8 है। क्या ये इसमें कितना अंतर रह गया, 7। 15 में से 8 गए 7 का अंतर रहेगा। यदि 2 की जगह 9 होता तो यह पूरी संख्या यानी 80 36 42 की जगह कौन सी संख्या होती, 80 36 49 होती, तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाती। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, 7। 41 116 में क्या जोड़ें कि वह 8 से विभक्त हो जाए। तो जैसे कि 8 का नियम था, 4 का नियम था, वो इकाई और दहाई से संबंधित था। 8 का नियम किससे संबंधित है, सैकड़ा, दहाई और इकाई। इसे 8 से विभक्त होना है। हमने 8 से इसे डिवाइड किया। अब हम ये देखेंगे कि कितना कम है इसमें, वैसे इसमें कौन सी संख्या ऐसी जोड़ दी जाए कि ये 8 से पूर्णतया डिवाइड हो जाए। तो 8 एकम 8, 3 36 8 चौक 32, क्या बचा 4, तो शेषफल बचा 4। और जबकि लिखा है क्या जोड़ें कि विभक्त हो जाए, तो विभक्त होने के लिए 4 में क्या जोड़ें कि 8 से विभक्त हो जाए, 4 ही जोड़ना है। आंसर क्या हो गया इसका, 4। अगर हम इसमें 4 और जोड़ देते हैं तो यह पूरी संख्या, ये संख्या क्या हो जाएगी, 41 116 प्लस 4 यानी 41 120। वह संख्या होगी जो 8 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है,
किसी संख्या को सात से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त हो, वह संख्या क्या है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 7 से गुणा करने पर, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसमें हर अंक 3 3 3 3 3 3, अब वह संख्या क्या है। तो अगर इस संख्या को निकालना है तो इसका ये भी तो मतलब हुआ कि x बराबर जो भी संख्या जितने भी 3 3 3 है वो संख्या प्राप्त हो सकती है यदि हम उसे 7 से डिवाइड करें। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हमें करना चाहिए कि हमें कंटिन्यू 7 से एक ऐसी संख्या में भाग करना चाहिए जिसमें कई 3 हो, और ये तब तक भाग करना चाहिए जब तक ये पूरी तरह भाग ना चला जाए। तो 7 चौक 28, 5 बचे, 7 7 जा 49, 4 बचे, 7 6 जा 42, 1 बचा, ये वाला 3 उतारा, 7 1 जा 7, 6 बचा, एक 3 और लिया, 7 9 जा 63, और ये पूरा कटा। तो वह संख्या कौन सी निकली जिसमें 7 की गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 होगा, 4 7 6 1 9। दिस इज द आंसर। निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतया विभक्त होगी। 35 718, 638 10, 537 804। अब हमें देखना है कि कौन सी संख्या इसमें 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। 24 के अंदर दो संख्याएं हैं 3 और 8, तो वो आंसर होगा 24 से विभक्त होने वाला जिसमें जो 3 के नियम को भी फॉलो करे और 8 के नियम को भी फॉलो करे। हम देख रहे हैं कि 8 का नियम है कि अंतिम 3 संख्याएं 8 से कटनी चाहिए। 804 8 से नहीं कटेगा, 810 भी 8 से नहीं कटेगा, 736 8 से कट जाएगा, और 718 क्या ये 8 से विभाजित हो जाएगा। 8 8 जा 64, 7 ये भी नहीं कट रहा। तो हमने देखा कि ना तो ये ना ये ना ये, केवल एक संख्या है जो 8 से विभक्त हो रही है। ये साथ साथ 3 से भी विभक्त होगी क्योंकि 24 में 3 भी शामिल है। 3 और 1 4 2 5, 3 और 1 4 2 6 5 11 7 18, 18 और 3 21 और 6 27, तो 27 3 से विभक्त है। इसलिए इसका आंसर हो गया कि 24 से पूर्णतः विभक्त जो संख्या है वो कौन सी है, 31 25 736। 2 क्वेश्चन और हमें करने हैं जो विभाज्यता के नियम से अलग हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। पहला 75 625, दूसरा 30 976, तीसरा 29 561, चौथा 13 642। इस सवाल को करने से पहले हमें एक रूल को समझना है
कि हम मान लीजिए वर्ग सीखते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। 11 का वर्ग करेंगे तो पुनः 121 में 1 आ जाएगा। तो कहने का आशय ये है कि जब हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो इकाई का अंक कौन कौन से अंक हैं जो इकाई में आ सकते हैं? 1, 4, 5, 6, 9। 1, 4, 5, 6, 9। तो कौन से ऐसे अंक हैं जो कभी नहीं आ सकते? किसी भी संख्या के वर्ग में वे अंक जो कभी नहीं आते। सबसे पहला है 2। हमने देखा यहां पर कहीं भी 2 नहीं है, इकाई का अंक। 3 हमने देखा कहीं भी 3 नहीं है। 4 है, 5 है, 6 है। फिर हमने देखा 7 कहीं नहीं है। हमने देखा 8 भी कहीं नहीं है। 9 है और 0 है। तो ये 4 अंक हैं जो कभी भी इकाई पर नहीं आते। इसलिए सवाल ने कहा कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? इकाई का अंक 5 है, ये हो सकती है। इकाई का अंक 6 है, ये हो सकती है। इकाई का अंक 1 है, ये हो सकती है। इकाई का अंक 2 है, ये नहीं हो सकती। इसलिए आंसर क्या होगा? 13,642 किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। इसका एक सवाल और कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है? ऑप्शन है 32,761, 81,225, 42,437, 20,164। तो जैसा कि हमने बात की थी कि कौन कौन से ऐसे अंक हैं जो कभी भी वर्ग में नहीं आते हैं? 2, 3, 7 और 8। तो यहाँ पर 7 इकाई के अंक में इस संख्या में है, इसलिए ये किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। तो इस तरह हमने संख्या पद्धति में विभाज्यता के नियम पर आधारित कई सवाल किए। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं।